नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका भारत लाइव में। बिहार की राजनीति में अभी जो कुछ भी चल रहा है वो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चल रहा है। चुनाव की जो तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद सभी पार्टियां जो है अपने कामों में लग गई, प्रचार प्रसार में लग गई, अपनी सीटों को बंटवारे को लेकर लग गई। इस बीच वार पलटवार का दौर जो है लगातार चलते आ रहा है, वो अभी भी थमा नहीं है, अभी भी वो चल ही रहा है। जब पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही हैं, इस बीच जब वो चाहती हैं कि जब चुनाव के मैदान में वो उतरे तो उस बीच उनके पास कोई मुद्दा हो। इस बीच जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं संजय सिंह ने उन्होंने राजद पे पलटवार किया, राजद पे वार किया, सीधा वार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की वजह से वो लोकसभा चुनाव में हारे, इसकी जिम्मेदारी चुनाव तो हारे ही, लेकिन उन्होंने ये बात मानने को तैयार नहीं हुए कि वो तेजस्वी यादव अपनी वजह से वो लोकसभा चुनाव हारे। इसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी ने ली, राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव थे उन्होंने इस बात को नहीं मानी। लगातार महागठबंधन में ये बात चल रही थी, लगातार महागठबंधन के जो साथी दल थे उन्होंने लगातार ये बात कही कि जो लोकसभा चुनाव वो हारे वो तेजस्वी यादव के वजह से हारे, तेजस्वी यादव के नेतृत्व की वजह से हारे। उन्होंने कहा कि संजय सिंह ने कहा कि महागठबंधन बिना मकसद, बिना लक्ष्य, बिना एजेंडा और बिना नेतृत्व चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो महागठबंधन अभी जो टूट रहा है वो ऐसे ही टूटता रहेगा। कांग्रेस उसके साथी दल है, लेकिन कांग्रेस की कहीं ना कहीं मजबूरी है कि उनके साथ खड़े हैं, नहीं तो कब का कांग्रेस भी अलग हो चुकी होती। जैसे कि खबरें आ रही हैं कि आरएलएस भी अलग होने वाली है, साथ ही यह भी खबर आ रही है कि वीआईपी भी अलग होगी, लेकिन कांग्रेस की जो मजबूरी है कि वो राजद के साथ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ महागठबंधन बिखर रहा है, जल्द ही राजद भी बिखर जाएगा। तेजस्वी यादव जो लगातार घर जैसी जिद लेकर बैठे हुए हैं, जो लगातार महागठबंधन में घर जैसी जिद कर रहे हैं, उन्हें वो नहीं करना चाहिए। इसी वजह से महागठबंधन बिखर रहा है। महागठबंधन की जो साथी दल हैं वो अलग होते हुए दिख रहे हैं। लगातार हर एक जो पार्टी है वो अपनी बातें रख रही है और अलग होते हुए दिख रही है। कांग्रेस ने भी कल जो स्क्रीनिंग कमेटी कांग्रेस की आई थी, उन्होंने भी एक स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर उन्हें सम्मानजनक सीट नहीं मिलेगी तो वो 243 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। तो यह भी एक सांकेतिक रूप से कांग्रेस की तरफ से भी आ गया है कि कांग्रेस को अगर सम्मान में नहीं मिला, कांग्रेस को अगर उनके मुताबिक सीटें नहीं मिली तो वो भी राजद से अलग हो जाएंगी, वो भी महागठबंधन से अलग हो जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब तो महागठबंधन के नेता भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव जो लोकसभा चुनाव हारे वो उन्हीं की वजह से हारे। लगातार खबरें आ रही थी कि आरएलएसपी ने भी कहा, हमने भी कहा, जो अभी अलग हो चुके हैं, एनडीए में जा चुके हैं, एनडीए खेमे में जा चुके हैं, उन्होंने भी कहा था कि लोकसभा चुनाव हारने के पीछे तेजस्वी यादव का नेतृत्व था, तेजस्वी यादव की सोच थी, तेजस्वी यादव का जो व्यू था उस चीज़ों में लड़ने के लिए, उसी वजह से लोकसभा चुनाव में वो हारे। लगातार जदयू के खेमे से इस बार लोकसभा चुनाव के मुद्दे को उठाया जा रहा है। लगातार कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की हार तो सब उन्हें याद ही होगी। लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी ओपनिंग भी नहीं कर पाए थे, वो इतनी बुरी तरीके से हारे थे। तो जदयू के खेमे से लगातार इस बात को मुद्दा बनाया जा रहा है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।